अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ फ्रॉम द मैट्रिक बायोलॉजी और चैप्टर का नाम हमारे पास है होम्योस्टेसिस। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ रेफर एज। ठीक है, तो जो इंटरनल कंडीशन है किसी भी जानदार के, मतलब जो बॉडी के अंदर के जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है होम्योस्टेसिस, बी हमारे पास है इंटरनल इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन हमारे पास है इंटरनल मेटाबॉलिज्म और डी ऑप्शन हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट। बाकी हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस हम कहते हैं मेंटेनेंस को, जो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस है, जैसे कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस है या सोल्यूट वाटर की मेंटेनेंस है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें मेंटेन रहती हैं उस मेंटेनेंस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ऑस्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। और ये जो होम्योस्टेसिस है ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म है, एक हमारे पास है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। बाकी जो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन एक टाइप है होम्योस्टेसिस की। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन में सिर्फ मेंटेनेंस होती है वाटर की और सॉल्यूट की। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि होम्योस्टेसिस। थर्ड एमसीक्यू में पूछा गया है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज। तो यहाँ पर प्लांट की बात की जा रही है कि जो प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है, ठीक है, लिक्विड की हालत में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी यानी कि ग्यूटेशन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट अगर लिक्विड की हालत में पानी निकाल रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन, और अगर एक्स्ट्रा पानी प्लांट निकाल रहे हैं वेपर्स की शक्ल में यानी कि गैसेस की शक्ल में तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और एक बात और याद रखनी है, जो ग्यूटेशन है ये स्पेशल पोर के ज़रिए प्रोसेस होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोथोर्स। और ये हाइड्रोथोर्स जो है ना ये लीव्स के किनारों पे होते हैं, मार्जिन्स पे होते हैं। और जो ट्रांसपायरेशन है ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है प्रोसेस, और स्टोमेटा भी स्पेशल पोर्स है, ये लीफ के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये लोअर साइड पे होते हैं, अपर साइड पे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन सी हैं, रिस्पायरेशन। ये आप जानते हैं रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी फिर एक स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी यानी कि ग्यूटेशन। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड। तो वो कौन से प्लांट होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया मतलब सी साइड की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, जो मतलब साहिली इलाके होते हैं जहाँ पर ज़मीन में मिट्टी के अंदर सॉल्ट की मकदार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा बी यानी कि हेलोफाइट। ठीक है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो उन इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी के अंदर सॉल्ट की मकदार ज़्यादा होती है। बाकी हमारे पास जो ज़ीरो फाइट है, ज़ीरो फाइट वो प्लांट होते हैं जो सहरा के अंदर पाए जाते हैं या ऐसे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, किल्लत होती है। ठीक है, और जो सी ऑप्शन हमारे पास है एपीफाइट। तो एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेते हैं रहने के लिए। ठीक है, कुछ बेली प्लांट होते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, डी हमारे पास जो ऑप्शन है हाइग्रोफाइट। तो हाइग्रोफाइट वो प्लांट होते हैं जो मॉइस्ट ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जिस मिट्टी के अंदर नमी होती है, और जो गीली मिट्टी होती है तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा बी यानी कि हेलोफाइट। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछा गया है कि ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज़। तो इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन किसको कंसिडर किया जाता है। तो ये बिल्कुल इसका सिंपल और आसान आंसर है, ये हमारे पास ऑप्शन है ए यानी कि स्किन। इंसान की बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लिवर है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास बी ऑप्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कोई ऑर्गन नहीं है, ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ये ट्रैक बनता है। इसमें मिसाल के तौर पे कि एसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है।
और लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक पूरा सिस्टम है मतलब, ठीक। बाकी जो हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन तो एक छोटा ऑर्गन है, ये तो लीवर से भी छोटा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्किन। स्किन इज कंसिडर द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड। तो बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट और टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। बाकी जो हमारे पास ए ऑप्शन है होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब होता है वो जानदार जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन कर सकते हैं, और इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, जिसके एग्जांपल हमारे पास है बर्ड्स एंड मैमल। बाकी हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन है ऑप्शन सी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय ऑस्मोसिस। और सी ऑप्शन हमारे पास है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो जानदार होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, और इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, जैसे कि हमारे पास फिशेस हैं और एम्फीबियन है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा थर्मो रेगुलेशन। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है, द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो पूछा गया कि किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी हमारे पास है पेरिटोनियम, ऑप्शन सी है प्लूरल मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है प्लोम्यूल। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, यानी कि पेरिटोनियम। बाकी जो ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम वो मेम्ब्रेन होता है जो हार्ट को इनक्लोज करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। देखो कार्डियो जो है ना हार्ट को कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं पेरिकार्डियम। प्लूरल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो कि लंग्स को इनक्लोज करता है। लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको हम कहते हैं प्लूरा, और सिंगल को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। बाकी जो प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल जो है ये सीड से रिलेटेड है, सीडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा पेरिटोनियम। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। तो हम ये जानते हैं कि जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल हैं, वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो स्किन के 3 लेयर है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, और जो मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल या कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा बी, यानी कि डर्मिस। नाइन्थ एमसीक्यू हमारे पास है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक प्लेस, ठीक है। एट, तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, मतलब किडनी के अंदर जो काम होता है वो नेफ्रॉन ही करता है, और ये जो चारों ऑप्शन है ये नेफ्रॉन के पार्ट्स है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, लूप ऑफ हेनले। टेंथ एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पूछा गया है कि ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखो ये हार्मोन जो है ना, ये बनता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो वहाँ पर ये हार्मोन बनता है, फिर वहाँ से ये हार्मोन जाता है, स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के पास ही होता है, ये छोटा सा ग्लैंड है पी साइज़ का, और फिर वहाँ से ये जो हार्मोन है ये जाता है किडनी में काम करता है। किडनी में ये पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो एडीएच है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज तो होता है, लेकिन ये बनता पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नहीं है, इसको बनाता है हाइपोथैलेमस। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2।